नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जब हम लोगों के ऊपर टिप्पणियाँ पास करते हैं तो सोचते भी नहीं हैं कि उनका उन पे क्या असर होगा, उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही टिप्पणियों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। टिप्पणियाँ, तारीफ या ताने। कानपुर की धूल भरी गलियों में चटपटे ठेलों और चाय की दुकानों के बीच एक पुरानी हवेली थी, त्रिपाठी निवास। एक ऐसा संयुक्त परिवार जहां 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं और साथ में रहते थे कुछ अनकहे दबाव, बेमोल उम्मीदें और लगातार तुलना की परछाइयां। कार्तिक त्रिपाठी 16 साल का था। हमेशा अपने ही घर में खुद को बाहर ही समझता था। प्यार की कमी नहीं थी, पर हर कमरे की दीवारों पर एक ही नाम गूंजता था, अर्जुन भैया। अर्जुन कार्तिक से 4 साल बड़ा उसका चचेरा भाई, परिवार का चमकता सितारा था। सीबीएसई टॉपर, आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, डिबेट, क्रिकेट, पढ़ाई, हर क्षेत्र में अव्वल। उसकी माँ घर की दूसरी बहू थी। हर अवसर पर सर ऊंचा करके चलती थी और हर फंक्शन में उनका एक ही डायलॉग होता था, अर्जुन जैसा बच्चा सबके नसीब में थोड़े ही होता है। और हर बार जब वो ये कहती, नज़रें अपने आप कार्तिक की तरफ मुड़ जाती थीं। कार्तिक टॉपर नहीं था, एवरेज बच्चा था। न फेल होता न फर्स्ट आता, पर उसे मशीनों से प्यार था। रेडियो खोलना, पंखे जोड़ना, वायरिंग करना, यही उसकी खुशी थी। मगर परिवार को ये सब खिलवाड़ लगता था, हुनर नहीं। एक इतवार की दोपहर के खाने पर वही कंपैरिजन फिर से शुरू हुआ। कार्तिक बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दादाजी ने खाने से सर उठाकर पूछा। कार्तिक ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ दादू। रोबोटिक्स में भी काम करना है एक दिन। एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर ठहाके, धीमे मगर तीखे। इंजीनियरिंग, वो भी इलेक्ट्रिकल? अर्जुन तो आईआईटी गया था बेटा, तुम तो छोड़ो। ये तो बस तार जोड़ना और रोबोट बनाना ही सीख पाएगा, चाचा ने हंसते हुए कहा। कार्तिक के खाने का स्वाद जैसे गायब हो गया हो। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा और उनकी चुप्पी कार्तिक को सबसे ज़्यादा चुभी। उस रात कार्तिक छत पर अकेला बैठा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसकी नोटबुक खुली पड़ी थी। उसमें सर्किट डायग्राम्स भरे पड़े थे जिन्हें कभी किसी ने गौर से नहीं देखा था। चुपचाप उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, ये सब बातें दिल पर मत लेना, उन्होंने धीरे से कहा। माँ, यहाँ सांस लेना भी भारी लगता है, कार्तिक ने बोला। जब तक मैं अर्जुन नहीं बन जाता मैं क्या कुछ भी नहीं हूँ? माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम्हें अर्जुन नहीं बनना है, बस खुद को सबसे अच्छा रूप बनाना है, अपना अच्छा रूप, किसी और का नहीं। और इसमें कभी भी मत रुकना। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। अगली सुबह कार्तिक ने फैसला कर लिया, अब वो किसी को कुछ साबित नहीं करेगा, सिर्फ खुद को। उसने सपनों की बातें करना बंद कर दिया, टीवी छोड़ दिया, परिवार की बैठकों से दूर रहने लगा। वो चुपचाप पढ़ता, यूट्यूब पर वीडियो देखता, टूटे पंखे और प्रेस खोलकर सीखता, पड़ोस के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता ताकि असली गड़बड़ी समझ सके। धीरे धीरे सबकी टिप्पणियाँ कम हो गई, क्योंकि अब वो
नज़र से ही गायब हो गया था। 2 साल बाद जब जी का रिज़ल्ट आया, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। नाश्ते के वक्त कार्तिक मोबाइल लेकर आया और बोला, माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या? कहाँ? उसकी माँ की आवाज़ काँप उठी। बिट्स पिलानी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। फिर एक चाचा बोले, बिट्स? अर्जुन तो IIT गया था। लेकिन इस बार कार्तिक मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने ये जंग दूसरों से नहीं, खुद से जीती थी। 4 साल बाद जब दिवाली पर कार्तिक घर लौटा तो वह बदला हुआ था। शांत, आत्मविश्वासी, मजबूत। वो चाचा जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब पूछते थे, रोबोटिक्स का क्या स्कोप है? बिट्स में प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं ना? कार्तिक मुस्कुरा देता। अब उसे किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी। उस शाम बालकनी में अर्जुन उसके पास आया। तुमने सच में कर दिया भाई, अर्जुन ने बोला मुस्कुराते हुए। कार्तिक ने सिर हिलाया। हाँ, किसी के साँचे में ढलकर नहीं, बल्कि खुद की खोज करके। हर तुलना हमें छोटा नहीं बनाती। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ चुपचाप लड़ी जाती हैं, और असली रोशनी तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, बिना तालियों के। आशा है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।